क्या हमारी सोसाइटी में काम करने को का मतलब सिर्फ ये है कि पैसे कमाए जाएं और वो पैसे कमाने का मतलब सिर्फ ये है कि ज़रूरियात पूरी की जाएं? अप टू 80% वुमेन डॉक्टर बनने के बाद काम नहीं करती। हम इतनी ग्रेजुएट्स को जानते हैं, इंजीनियर्स को, हर फील्ड से ग्रेजुएट हो रही हैं, मगर वो काम नहीं करती शादी के बाद। मगर मैं उस छोटी अमाउंट में उन पेरेंट्स को भी जानती हूँ जो अपनी बेटियों को काम नहीं करने देते। डिग्री हो सकता है दिला दें। हमारी सोसाइटी में, दुनिया की बात मैं नहीं कर रही हूँ, साउथ एशिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिचुएशन इंडिया में बहुत बदल गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। हमारे कल्चर में आपने ज़रूर सुना होगा, अपने किसी रिश्तेदार के घर में, किसी दोस्त के घर में, हम अपनी औरत को काम करने नहीं दे सकते क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। मेरी औरत को कमाने की ज़रूरत नहीं है। शी डजेंट नीड टू वर्क। हमारे रीजन में प्रोडक्टिविटी के नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों के रीजन में काम इसलिए किया जाता है ताकि पैसे बनाए जा सकें। स्पेशली औरतों के मामले में ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सोसाइटी के हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूशन डालनी है। गिविंग बैक टू द सोसाइटी टर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमको ये ज़रूर सिखाया जाता है कि यू आर सुपीरियर जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड। आप प्लांट से सुपीरियर हैं, आप एनिमल से सुपीरियर हैं। अगर कोई चीज़, कोई इंसान दूसरे लोगों से सुपीरियर होता है, हायरार्की में ऊपर लाए करता है, तो इसके तो बाय डेफिनेशन मतलब ये होता है कि वो नीचे लोगों की परवाह करता है। यू हैव टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, यू हैव टू प्रोटेक्ट प्लांट्स। आपको इस प्लेनेट का ध्यान रखना है। इफ़ यू आर सुपीरियर, दो मैं नहीं मानती कि आप सुपीरियर हो, अगर आप सुपीरियर हो, ह्यूमन बींग्स आर सुपीरियर, तो हाउ कम वुमेन आर नॉट सपोज टू वर्क? आपको अपनी सुपीरियॉरिटी प्रूव करनी होती है। आप सुपीरियर हो अपने माइंड्स की वजह से, बट यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ योर माइंड। यू आर नॉट अलाउड टू डू अ जॉब बिकॉज जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो एक औरत जो घर में बैठी है, जिसने पूरी ज़िंदगी डेडिकेट की है अपने बच्चों के लिए, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, हाउ इज़ शी सुपीरियर? नो, शी इज़ नॉट सुपीरियर। क्योंकि बर्तन धोने में, रोज़ की कुकिंग करने में, जिसको एसोसिएट कर दिया गया नोबल काम के साथ ताकि अंडर कंट्रोल रहे। आप एक औरत को ये कह दो कि ये एक बड़ा नोबल काम है तो वो करेगी। दो शी इज़ नॉट हैप्पी, दो उसको एक क्राइसिस से वो गुजर रही है मेंटली कि मेरे क्या काम, ज़िंदगी में मैं किस लिए रह गई हूँ, तो हम उसके साथ एक वैल्यू अटैच कर देते हैं। वरना कंट्रोल करना दूसरी पार्टी को बहुत मुश्किल होता है। हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि फ़ौजें कैसी बनाई गई थी, डिक्टेटर्स ने किस तरह से, किंग्स ने किस तरह से, लीडर्स ने ये चीज़ अटैच कर दी थी कि इफ़ यू डाई फॉर द कंट्री, अगर आप अपने लोगों के लिए मरते हो तो इट्स वेरी नोबल और आप तो डायरेक्ट जन्नत में जाओगे। ये सिर्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बाकी रिलीजन्स में भी है। आपको मिलेगा कि जो डेथ होती है कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, इट्स वेरी नोबल। अगर आप लोगों को ये मत बताओ कि इट्स नोबल, तो लोग, कोई भी नहीं जाएगा जंग करने, किसी का नहीं दिल चाहेगा। आप उसके साथ एक ऑनर अटैच कर देते हो। व्हेन यू नीड टू कंट्रोल पीपल, तो उसके साथ आप एक इज़्ज़त अटैच कर देते हो, एक एहतराम अटैच कर देते हो। आपने औरत को ये कह दिया कि अगर आप घर में बैठती हो और बच्चों का ख्याल रखती हो, इट्स वेरी नोबल। ऑब्वियसली इसके बगैर औरत कंट्रोल नहीं हो सकती क्योंकि शी हैज़ अ माइंड। तो आपने कह दिया कि ये जो आप कर रहे हो, आपके पाँव के नीचे जन्नत है, बट इट्स नॉट ट्रू। वो सब बातें इसलिए कि कंट्रोल किया जाए। जहाँ इस नैरेटिव से हम बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो जाते हैं कि हाँ, माँ जो है एक आदमी के लिए, माँ बहुत ज़रूरी चीज़ है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी माँ है। आपने एक उल्टी बात कही, आपने बोला कि जिस समाज में माँ पूजी जाएगी वहाँ तो औरत का बुरा हाल होना ही है। तो जिस समाज में बहुत इंसिस्टेंस है माँ देवी है, अरे माँ इंसान है, देवी नहीं है। तुम उसे वो राइट तो देना नहीं चाहते जो इंसानों को मिलते, उसे देवी बना के पेडेस्टल पे बैठा देते। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही, कमाल है। बहुत। बाप देवता है कोई नहीं कहता, कभी सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना। यू हैव टू प्ले अ रोल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पोटेंशियल है। अगर आप सुपीरियर हो, आपके पास माइंड्स हैं, तो आपको वो यूज़ करने होते हैं ताकि आप अपनी दुनिया को बेहतर बना सकें। कमिंग जनरेशन्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट बनाएं, मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें, पूरी दुनिया को बेहतर जगह बनाया जाए।
ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम यहाँ पे काम करते हैं अपने बच्चों के पेट पालने के लिए। कि हम ये समझते हैं कि काम करना सिर्फ तब होता है जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है। हमारी सोसाइटी में काम करना इज़ एसोसिएटेड विद अर्निंग मनी, और वो पैसा इसलिए नहीं कमाया जाएगा कि आप थोड़ा सा बेहतर हो जाए आपका लाइफस्टाइल, आप ट्रैवल करने लगो, आप यू गिव बैक टू कम्युनिटी। वो इसलिए कमाया जाता है कि ज़रूरियात पूरी की जा सके। तो आपने बच्चे को एजुकेशन देनी है, आपने हॉस्पिटल में किसी के बिल्स अदा करना है। जब एक बूढ़ा इंसान हमारी सोसाइटी में काम कर रहा होता है, 50 साल का, 60 साल का, तो उस पर लोग तरस खा रहे होते हैं कि ओहो, इस टाइम पे तो इनको बागात की सैर करनी चाहिए थी शायद। हमारे यहाँ मर्दों को ऐसे लगता है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो वो एक तरस डिज़र्व करते हैं, एक हमदर्दी डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं। तो उसकी अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि मुझ पे तरस खाना चाहिए या मेरी पोजीशन विक्टिम वाली है। काम की वैल्यू आपने अटैच कर दी है पैसे के साथ, ज़रूरियात पूरी करने के साथ। उनको लगता है हम ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। सोसाइटी दर्दी जाहिर करती है जब वो 50 साल या 50 से ऊपर मर्द को काम करते हुए देखती है। उसकी औलाद पे बड़ा मलाल किया जाता है कि ये अभी तक अपने बाप से काम करवा रहे हैं। इसीलिए आपने हर जगह ये बात सुनी होगी कि फादर, रिस्पेक्ट योर फादर, क्योंकि वो सुबह शाम काम करते रहते हैं आपके लिए। मेरा एक बड़ा मासूमाना क्वेश्चन है कि अगर आपके अब्बू की औलाद ना हो, किसी इंसान के बच्चे ना हो, तो उसको काम क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपकी औलाद ना हो तो यू आर नॉट सपोज टू वर्क। आप आराम से बैठो या सिर्फ इतना काम कर लो कि सुबह रोटी मिल जाए, शाम को रोटी मिल जाए। तो शौक़े परवाज़ कहीं पे भी नहीं है। ये कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता कि यू आर सपोज टू बी प्रोडक्टिव नो मैटर व्हाट। यू हैव टू प्ले योर रोल। आपको कंट्रीब्यूशन करनी है बिकॉज यू आर गिवन दिस ह्यूज माइंड। क्योंकि आप सुपीरियर खुद को मानते हो, आपको प्रूव करना है, आपको बाकी क्रिएशन का भी ध्यान रखना है। आप औरत हो, आप मर्द हो, वरना ये दिमाग का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आपने इससे कुछ अच्छा काम नहीं लेना। तो ये शौक़ के परवाज़ बहुत पहले से मारी जाती है। वो शौक़ परवाज़ जो एक बाप में नहीं है, वो अपनी औलाद की ट्रेनिंग भी इसी तरह करता है, उसकी अपब्रिंगिंग भी इसी तरह करता है कि उसको ये बताता है कि आपने सिर्फ तब कमाना है, तब काम करना है जब ज़रूरत पड़ेगी। औरत ने सिर्फ तब कमाना है अगर उसका हस्बैंड मर जाए, उसका अब्बू मर जाए, मेल नहीं है। मर्द ने भी सिर्फ तब कमाना है जब उसने अपने बूढ़े माँ बाप, अपनी बीवी या बच्चों का पेट पालना हो। उसके अलावा कोई आपका रोल नहीं है सोसाइटी में। इकॉनमी के लिए नहीं कमाना। हम उसकी मिसाल देखते हैं कि जो लड़का अनएम्प्लॉयड है उसकी शादी नहीं की जाती। और मैं जितने भी दोस्तों को जानती हूँ वो कहते हैं कि वी हैव टू फाइंड अ जॉब सो दैट वी कैन मैरी। हमको कोई बेटी नहीं देगा अगर हम काम नहीं करेंगे। अब उनका सोल पर्पस काम करने का ये है कि उनकी शादी हो जाए। अब ये वही साइकिल रिपीट हो रहा है कि आपके अब्बा आपके लिए काम कर रहे थे, अब आपकी शादी तब होगी जब आप कमाओगे, और फिर आप कमाना कंटिन्यू इसलिए रखोगे क्योंकि आपकी औलाद है एंड यू हैव टू फीड देम। दैट इज़ द ओनली रीज़न टू वर्क। अगर आप वाकई में किसी चीज़ में ब्रिलियंट होना चाहते हो तो आप ज़रूरत के तहत कभी काम नहीं करते। वो दुनिया में क्या नाम करेंगे, वो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब पे परफॉर्मेंस उनकी होगी, क्या एक्सीलेंट काम होगा उनका दुनिया में, जो सिर्फ इसलिए कमा रहे हैं कि उनकी औलाद खा ले। आप कभी किसी भी चीज़ में ब्रिलियंट होंगे ही नहीं क्योंकि आपका मेन रीज़न पेट पालना है। ज़रूरत के तहत जो काम किया जाता है उसमें ना इंसान कभी ऑनेस्ट होता है, ना कभी एक्सेल करता है। रोनाल्डो की ज़रूरत 10 साल पहले पूरी हो गई थी, घर में रोटी आ रही है, बट ही कंटिन्यू टू प्ले क्योंकि उसको टॉप पे जाना है। तो हमारी सोसाइटी में ना तो मर्द कहीं पे टॉप पे जा रहे हैं, औरत को तो वैसे ज़रूरत ही नहीं है ना उसको तो काम करने की। वीडियो बनाने का सोल पर्पज़ ये है कि आप सिर्फ इसलिए काम मत करें क्योंकि आपको किसी का पेट पालना है। आपकी औरत सिर्फ इसलिए काम नहीं करेगी जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। उस अर्थ से जिससे आप हज़ारों चीज़ें लेते हैं, लग्जरीज लेते हैं, उसको मेंटेन करने का फ़र्ज़ सिर्फ गोरे का नहीं है। आपको भी अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। उस पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो मेंटेन रखे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए और आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए, और आप सिर्फ इसलिए कमाओ ताकि आपके बच्चे रोटी खा लें। आपकी कंट्रीब्यूशन कहाँ है? आपकी वाइफ की कंट्रीब्यूशन कहाँ है? आपके फादर की, आपकी मदर की कंट्रीब्यूशन कहाँ है? आप सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हो। इसलिए काम मत करो क्योंकि आपने किसी का पेट पालना है, इसलिए काम करो बिकॉज यू हैव टू। इसलिए औरत का काम करना बहुत ज़रूरी है। एक तो उसको अपना पार्ट प्ले करना है, सेकेंडली अगर वो इस एबिलिटी को यूज़ नहीं करती तो इसके बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यू बिकम एक्सट्रीमली अनहैप्पी आफ्टर 50, आफ्टर 60। आप इतने ज़्यादा बिटर हो जाते हैं। और हमारे बूढ़े होते हैं, आपने हमारे बूढ़ों को कभी बात करते देखा है? दे आर जस्ट
बात करने के काबिल नहीं है, वो बिटर हो जाते हैं क्योंकि वो लाइफ इस तरीके से गुजारते हैं जो उनके बड़ों ने कहा, सोसाइटी ने कहा, बस वो मानते चले गए। उन्होंने कभी दे डिडंट डू एनीथिंग राइट। जब आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए कुछ नहीं करते, आपके गोल्स आर नॉट बिग इनफ, जब अपना पार्ट प्ले नहीं किया जाता, तो यू बिकम वेरी एरोगेंट, वेरी रिजेंटफुल, वेरी बिटर। जो हम अपने बूढ़े लोगों को देखते हैं, दे आर एक्सट्रीमली बिटर। उनका बात करने का दिल नहीं चाहता, उनका ज़िंदा रहने का दिल नहीं चाहता, उनको अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने इन्जॉय नहीं किया, उन्होंने कुछ भी बड़े रीज़न के लिए नहीं किया, उन्होंने लोगों के लिए ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। लोगों के पेट पालने से बढ़ के कुछ करना है, कुछ अपने लिए करना है, कुछ कंट्री के लिए करना है, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए करना है, कुछ प्लेनेट के लिए करना है। देयर हैव टू हैव अ बिगर गोल। किसी पे भी तरस खाने वाली कोई बात नहीं अगर वो काम कर रहा है। लोगों की इज्जत इसलिए करें क्योंकि वो लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए मत करें क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। हर किसी को एज करना है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती अगर मैं 50 साल की हूँ तो लोग मुझे बेमाने रिस्पेक्ट दें, ऑनर दें, मुझे एहतराम करें मेरा, क्योंकि मैं 50 की हो गई हूँ। अपने पेरेंट्स की इज्जत करें बिकॉज वाई नॉट। अपने पेरेंट्स को प्यार करें बिकॉज वाई नॉट। यू शुड लव एवरीवन अनलेस कोई रीज़न हो। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं जवान लोगों को देखती हूँ कि सोसाइटी उनको इस तरह से ट्रीट कर रही है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपकी शादी नहीं होगी, और जितनी अच्छी जॉब है तब शादी होगी, 30 में होगी। ये बहुत गलत है। और अगर कोई ये सोचता है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ और मुझे सिर्फ औरतों के लिए मैं नो, आई एम अ वेरी रीज़नेबल ह्यूमन बीइंग। और मैं मर्दों के लिए भी, लड़कों के लिए भी उतना ही मुझे दुख होता है जब मैं देखती हूँ सोसाइटी उनको मिसट्रीट कर रही है, क्योंकि मिसट्रीट ओवरऑल सब लोग हो रहे हैं, यूथ हो रही है, फिर वो जब मिसट्रीट होती है तो फिर अगली जनरेशन को भी करती है। मुझे लगता है ये बहुत गलत है कि एक लड़का शादी नहीं कर सकता अगर उसके पास जॉब नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत गलत है कि एक पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक लड़के के पास जॉब नहीं है। अब ये वही वाली बात है ना कि अगर आप इक्वली ट्रीट करो अपनी बेटी और बेटे को, और बेटी को भी इस काबिल बनाओ कि वो बड़े काम कर सके, जॉब कर सके, पैसे अर्न कर सके, तब आप ये कंडीशन नहीं रखोगे कि आपका हस्बैंड शुड अर्न। तब तक अर्न कर सकती जब तक उसके हस्बैंड कोई जॉब नहीं ढूंढ लेता है।